ओ तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले, यानी 5.2 जो है एक्सरसाइज ये आज हम शुरू करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद विशेष बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास बुक है, बुक में एक क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, आपको क्लियर से तो दिख ही रहा होगा। निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों की संख्या ज्ञात करें। जो पूछा गया संख्या है, जो पूछा गया पद है, उसको हमको ज्ञात करें। जैसे पहला दिया है 1, 6, 11, 16 दौत, इसमें हमें t61 निकालना है। कितना निकालना है? t61। उसी तरह इसमें tn और हमको t10 निकालना है। इसमें हमको t11 निकालना है। इसमें हमको tn और t25 निकालना है। तो आइए सभी क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर एक्सरसाइज 5.1 या चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तो भी चल ही रहा है, ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बड़ी मजेदार से और आसान तरीका में बतलाया गया है। और हाँ, उस सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। पहला क्या क्वेश्चन है हमारा? 1, तो चलिए हम 1 लिख लेंगे। हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे। 6, 11, 16 डॉट हमको निकालना है t61। क्या निकालना है? t61। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, a चुन लेंगे। तो हमारा a क्या हो जाएगा? a तो 1 है। d का मान निकालेंगे तो d का मान क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी 6 में से 1 घटा देंगे, हमारा 5 आ जाएगा। एंड a हमारा 1 हो गया, d हमारा 5 हो गया। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? t61। t के जगह पर a भी कहता है, कहीं a दे देगा और कहीं t दे देगा, यानी a61 कहिए या t61। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एगो 1 हो जाएगा, सॉरी एगो a हो जाएगा और एक कम कर देंगे 7d। हमारा ये फॉर्मूला होगा, यानी a का मान 1 है प्लस 7 गुने 5, d का मान 5 है। 6 5 30 हो जाएगा, यानी 300 और प्लस में 1 है, हमारा क्या आ जाएगा? 301। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना? t61 या a61 कहिए, हमारा क्या आ गया? 301। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? a दिया है, a का मान दिया है 3 और d का भी मान दिया है, d का मान है 2। हमको निकालना है tn यानी an और निकालना है t10। क्या निकालना है? t10। तो चलिए हम लोग tn निकालते हैं। क्या निकालते हैं? tn। इसका जो फार्मूला होता है हमारा, चलिए tn का जो फार्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए हमारा दिया हुआ है क्या? ए हमारा दिया हुआ है 3 प्लस, चलिए एन का मान हमको नहीं है, तो एन का मान नहीं है तो यही लिखेंगे, माइनस में 1 और डी का भी मान है कितना? 2, तो 2 लिखेंगे। चलिए थोड़ा गुना कर देते हैं, तो 3 प्लस, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस में 2, देखिए ये घट जाएगा ना, तो 2n और प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा मान हो गया tn का। क्या हो गया? tn का। अब चलिए हमको निकालना है t10 या a10 कहिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 9d। ए हमारा कितना है? 3 प्लस 9 गुने 9, 2, 9 दूना 18 और प्लस कर देंगे 3 मतलब 21। क्या हो जाएगा? 21। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 3 लिखे। 3 हमारा क्या है? 3 नंबर है -3 माइनस 1/2, माइनस में 1/2 और हमारा 2 और क्या है? डॉट 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 t11 निकालना है। क्या? t11 निकालना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ से a चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे? a।
तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब निकालेंगे डी, तो डी का वही फॉर्मूला होगा A2 - A1, यानी कहने का मतलब है माइनस में 1/2 और प्लस में हमारा हो जाएगा 3। 1 बैठा के एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा हो गया 1 - 1 और प्लस में हमारा हो गया 6, यानी प्लस 5/2। क्या आ जाएगा? +5/2। आइए अब हमको निकालना क्या है? T11, T11 यानी फॉर्मूला हो जाएगा A+10D। ए हमारा कितना है? ए तो -3 हो जाएगा, तो -3 और प्लस में हो जाएगा 10 गुने 5/2। काट देंगे तो 5 में 25, यानी -3 और प्लस में हो जाएगा 25 घटा देंगे तो -22। क्या आ जाएगा? -22। तो यही हमारा आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बराबर दिया हुआ है 21, डी का भी मान दिया हुआ है -5। हमको निकालना है Tn, तो Tn निकालना है। क्या निकालना है? Tn और T25। तो पहले ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। जैसे हम निकाले थे क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह ये भी है। चलिए, ए का मान है 21, तो 21 प्लस n का मान तो नहीं है और डी का मान दिया हुआ है कितना? -5। चलिए, तो 21 प्लस -5n और प्लस में 1, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो 21 - 5n और प्लस में 5 होगा, ये 5 होगा। देखिए 21 में से 5 घट जाएगा, जुड़ जाएगा ना, दोनों प्लस है, ठीक है, जुड़ जाएगा। तो -5n और प्लस में हो जाएगा 26। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? T25। तो देखिए T25 निकालेंगे तो A + 24D। ए का मान है 21, तो 21 प्लस 24 गुने -5। 21 माइनस हो जाएगा, 4 × 5 = 0, हासिल 2, अब 5 दूना 10, 2 12, 120। जब घटा देंगे तो हमारा माइनस में बचेगा, क्या बचेगा? 120। तो हमारा 99 बचेगा ना, 99 माइनस में 99 बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पहला में 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? 2। तो आइए 2 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। एपी दिया हुआ है 10, 5, 0, -5, -10 के 10वें पद निकल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आसान है। क्या कर रहा है? 10वें, वे याद रखिएगा, 10 वे। आइए हम समझाते हैं वे का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं। एपी हमारा क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है एपी 10, तो हम लिखेंगे 10, 5, 0, -5, -10 डॉट। यही है हमारे को। क्या करा है? 10वां पद निकाले, 10वें। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है। वे का मतलब होता है वे का मतलब होता है टी या ए। उसके बाद अभी तो वे पूछ रहा है और एक पूछ लेता है। अच्छा, वो जो पूछेगा वाह, हाँ वाह पूछ लेता है, वाह। तो वाह का भी मतलब होता है टी या ए। तो 10वें, वे का मतलब क्या हो गया? हमारा वे का मतलब हो गया, जैसे इसमें देखिए ए बराबर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। हम डी का मान निकालेंगे तो हमारा A2 - A1 हो जाएगा, यानी 5 में से माइनस हो जाएगा 10, यानी -5, राइट। चलिए, अब वे का मतलब क्या हुआ? 10 पूछा है ना, 10, तो 10। अब वे का मतलब होता है टी, यानी T10 या A10 का मान निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 9D। आप लोग समझ गए वे का मतलब, और वाह भी कहेगा तो यही होगा, ठीक है। यानी 10 + 9 गुने -5, 9 × 5 = 45, तो -45
और 10, यानी घट क्या आ जाएगा माइनस में 35। क्या आ जाएगा माइनस में 35। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी सेम काम है। एपी दिया हुआ है 13/5, 7/5, 1/5 माइनस 1 डैश का 10वां पद ज्ञात करें। 10वें, इसमें भी 10वें पद ज्ञात करना है, बस थोड़ा बता में दे दिया। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा एपी दिया हुआ है। एपी एपी है 13/5, तो 13/5, उसके बाद है 7/5, 7/5, फिर है 1/5, फिर है 1 डॉट हमको निकालना है क्या है T10, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारा है 13/5। जब डी निकालेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे, सेम प्रोसेस। तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी 7/5 माइनस करेंगे 13/5, यानी हमारा क्या आ जाएगा 5, 7 माइनस 13, 7 में से 13 घटाएंगे माइनस में 6/5, माइनस में क्या आ जाएगा 6/5। चलिए अब हमको निकालना क्या है T10। T10 निकालना है तो T10 निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 9D। ए हमारा कितना है 13/10, तो 5, और प्लस में हो जाएगा 9 गुने माइनस 6/5। अब देखिए कटेगा तो नहीं, तो गुना कर देंगे। तो 13/5 और माइनस में हो जाएगा 9 छक 9 5 9 छक 54/5। एलसीएम कर लेते हैं तो 5, यानी 13 माइनस 54। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14/5, यानी माइनस 41/5। ये हमारा आ गया A10 का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्या कर रहा है। एपी दिया हुआ है 4 नंबर में 2, 5, 8, 11 10 के 20वां और 25वें पद का योग निकाले। 20वां और 25वें पद का योग, 20वां और 25वां पद नहीं, इसका योग निकालना है। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले एपी लिख लेते हैं। एपी हमारा जो दिया हुआ है, तो एपी आइए लिख लेते हैं। एपी हमारा क्या है, एपी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 इस तरह एपी। हमको इसमें ए छाप लेंगे ना, तो ए हमारा 2 हो जाएगा। डी का जब मान निकालेंगे तो 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। समझ गया कैसे। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है 20वें और 25वें पद का योग, यानी कहने का मतलब है कि T20 और प्लस करना है T25, योग निकालना है, समझे, सॉरी 25 ए निकालना है। आइए इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 19D और प्लस में हो जाएगा ए प्लस 24D। समझे। हम चाहे तो इसमें ए कॉमन भी कर लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसी में निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 गुने, चाहे आप अलग अलग भी निकाल के गुना कर सकते हैं। क्या अलग अलग भी निकाल के गुना कर सकते हैं। 3 और प्लस हो जाएगा 2 प्लस 24 गुने 3। देखिए 2 तो प्लस में रहेगा, गुना करेंगे तो 9 3 27 का 2 7 हासिल 2 और 3 2 5, ये 57 हो गया। प्लस में तो 2 रहेगा ही, और ये हमारा आ जाएगा 4 3 12 के 2 और 3 दूना 6 1 7 72। क्या आ गया 72। चलिए सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 और 2 6 और 6 7 13 के 3 हासिल 1 7 और 5 12 और 12 हासिल 1 बचा था ना 13, 133। क्या आ गया हमारा 133। योग हमारा आ गया 133। ठीक है ना, कुछ
देख ले, एक और 2 4 और 4 और 2 6 और 6 7 13, 13 के 3 हासिल 1 और 7 5 12 और 12 1 13 के 3। चलिए ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखिए, आप अलग अलग A3 A20 निकाल लेते और A25 निकाल लेते, मतलब T25 वही हुआ, और दोनों निकाल के और जोड़ देते तो भी आंसर हमारा हो जाता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एपी के पद ज्ञात करें। पद यानी एन हमको निकालना है। इसमें जैसे दो क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे 6 3 0 -3 10 -36। तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी 5 का 1। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 है, एपी हमारा दिया हुआ है, क्या एपी 6 3 0 -3 10 10 10 -36। इसमें हमको करा है कि कितने पद है वो निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम लोग प्रयास करते हैं निकालने का, निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला, नहीं निकलने का सवाल ही नहीं होता है। ए बराबर क्या हो गया 6, डी का हम निकालेंगे तो 3 - 6 A2 - A1 यानी -3। अब देखिए हमको एक और चीज इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतिम पद। क्या है, अंतिम पद। और अंतिम पद को ना हम लोग TN या AN कहते हैं, TN या AN कहते हैं। हमको दिया है -36, AN जो हमारा दिया है -36, और AN या TN का जो आपका फॉर्मूला होता है आपको पता है, A प्लस N -1 और इंटू डी, और बराबर में है 36। यही ना है, बराबर में क्या है 36। ओह आपको दिख नहीं रहा है, चलिए बराबर में है 36। अब चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ए का मान बैठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 6 प्लस एन का मान नहीं है तो नहीं रहेगा, और 1 का भी मान 1 है, गुने में -3 और बराबर में -36। गुना करेंगे 6 माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस में 3 बराबर माइनस में 36। देखिए माइनस में और ये प्लस, सॉरी प्लस में है तो जुड़ जाएगा, यानी माइनस में 3n और प्लस में 9 बराबर 36। माइनस में 36 नहीं भूलना है, तो माइनस में 3n और बराबर आ जाएगा माइनस में 36 है, इसको ले आएंगे तो माइनस में 9, 9 6 15 यानी 3n माइनस में 45, 15 तिया 45, यानी n का जो मान आ गया 15। क्या गया, n का मान 15 जो हमको निकालना था। हमको क्या निकालना था, n का मान, और n का मान आ गया 15। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यानी 5 का 2 नंबर। चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर जो हमारा एपी दिया हुआ है, लिख लेते हैं एपी। एपी है 5/6, तो 5/6 कॉमा 1 कॉमा 1 पूर्णांक 6 1.1/6 और 2 3.1/3। इसमें भी हमको वही निकालना है, क्या निकालना है, n। तो चलिए ना, कोई बात नहीं है, हमारा a क्या हो जाएगा 5/6, 5/6। d का मान निकालेंगे तो हमारा 1 माइनस 5/6, एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 5 1/6, डी का मान है ये। चलिए हमको एन दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, टीएन मानिए एन मानिए, यह दिया है 3 3 9 1 10/3, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10/3 आएगा। चलिए तो ए प्लस n -1 इंटू डी बराबर 10/3। ए का मान है 5/6, तो 5/6 प्लस n -1 और d के मान हमारा क्या आया है 1/6 बराबर 10/3। गुना करेंगे ना तो 5/6 प्लस में हो जाएगा 1/6, एक n/6 और माइनस में हो जाएगा 1/6। इसको बराबर में है 10/3।
देखिए माइनस में है तो हमारा घट जाएगा, ये घट जाएगा, सेम है तो ये हो जाएगा n बटा 6 और प्लस में हो जाएगा 4 बटा 6 बराबर 10/3। ये दोनों सेम था तो घट गया है, माइनस था इसलिए घट गया, यानी n बटा 6 और n हो जाएगा 10/3 और माइनस में हो जाएगा 4/6। एलसीएम ले लेंगे तो 6 यानी 20 माइनस 4 और n जो है n बटा 6, n बटा 6 बराबर हो जाएगा 16/6। इसको उधर ले जाएंगे, n का मान छाट लेते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 16/6 और गुने आ जाएगा 6/1, क्या आ जाएगा 6/1, कट जाएगा 6 से 6 यानी n का जो मान आ गया 16 हो गया, हमारा n का मान क्या हो गया 16 हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम करा दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप, आप लोग क्या करते हैं कॉल करने लगते हैं, तो कॉल नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसी व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा बहुत जल्द। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।